दोस्तों आज मेरे पास है OnePlus Nord और OnePlus Nord CE जिनको मैं तकरीबन 1 महीने से यूज़ कर रहा हूं और आज इनका एक इन डेप्थ कंपैरिजन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप OnePlus Nord CE आज की तारीख में खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं कि 22 जुलाई को OnePlus Nord 2 लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप OnePlus Nord CE खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ये खरीद लेना चाहिए या फिर OnePlus Nord 2 के लिए वेट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम चौधरी, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर देखने पर नो डाउट आपको दोनों स्मार्टफोन्स एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो यहां पर OnePlus Nord बाजी मार जाता है क्योंकि इसकी बैक साइड पर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो वहीं Nord CE पर प्लास्टिक बैक है। हालांकि जो प्लास्टिक बैक है ये बिल्कुल बेसिक क्वालिटी की नहीं है, डिसेंट फील यहाँ पर भी आ जाती है। साथ ही इसके बैक पर आपको पर्पल टोन की ग्रेडियंट फिनिश भी देखने के लिए मिल जाती है। Nord पर आपको साइड में अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो कि Nord CE पर नहीं है। आप कहेंगे कि इससे मेजर डिफरेंस क्या आता है, तो अगर आपने पहले भी OnePlus के स्मार्टफोन्स इस्तेमाल किए हैं या फिर आप जब डेली यूज़ में ये स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। वहीं Nord CE पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है जो कि Nord पर नहीं है। अब इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि Nord CE पर आप ऑडियो और चार्जिंग एक साथ कर सकते हैं, वहीं Nord पर आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग से एडेप्टर लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। डायमेंशंस की बात करें तो Nord जो है वो Nord CE से स्लाइटर टॉलर है, हालांकि डेली यूज़ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं वेट एंड डायमेंशंस की मैं बात करूं तो जो Nord CE है वो Nord से काफ़ी पतला है और हल्का भी है और ये एक नोटिसेबल चेंज है। डिस्प्ले की बात करें तो वो दोनों स्मार्टफोन्स पर सेम है। एमोलेड टाइप डिस्प्ले है, फुल HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो चाहे आप यहाँ पर गेमिंग कर रहे हो या मल्टीमीडिया कुछ भी देख रहे हो स्मार्टफोन्स पर, दोनों पर सेम एक्सपीरियंस मिलता है। बेजल्स वगैरह भी बिल्कुल सेम है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो दोनों स्मार्टफोन्स में प्रोसेसर का है। यहाँ पर OnePlus Nord पर आपको Snapdragon 765G का चिपसेट मिलता है, तो Nord CE पर 750G का चिपसेट लगा है। 765G के चिपसेट की जो खास बात है वो ये है कि ये भारत का पहला बजट 5G चिपसेट था और ख़ास बात ये है कि ये 7nm प्रोसेस पर बेस्ड है। वहीं अगर हम बात करें Nord CE के प्रोसेसर की तो 755G जो प्रोसेसर है ये 8nm पर बेस्ड है। दोनों ही प्रोसेसर 5G प्रोसेसर हैं। सेम सिंगल बैंड N78 के साथ ये आते हैं और डेली यूसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बिल्कुल दोनों स्मार्टफोन सेम स्मूथ एंड फास्ट वर्क करते हैं और ख़ास बात यह है कि जो Geekbench का स्कोर है उस पर 750G जो प्रोसेसर है वो 765G के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर ही यहाँ पर करता हुआ नज़र आता है। कुछ ऐसा ही रिजल्ट Antutu टेस्ट में भी हमें देखने के लिए मिला। जब मैंने Antutu बेंचमार्क दोनों स्मार्टफोन्स पर रन किया तो वहाँ पर भी Nord CE ही बाजी मार गया। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में बिल्कुल भी अंतर नज़र नहीं आता है। दोनों ही स्मार्टफोन में 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ इंटरनल स्टोरेज में भी यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। OS एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको Oxygen OS मिलता है विच इज़ Android 11 बेस्ड और बिल्कुल ब्लॉटवेयर फ्री है। यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ OS एक्सपीरियंस मिल जाता है। गेमिंग की बात करें तो दोनों पर BGMI गेमिंग मैंने की है और Nord CE पर केवल फिलहाल हाई एंड HD सेटिंग्स तक ही खेला जा सकता है, लेकिन Nord पर HDR एंड अल्ट्रा सेटिंग्स भी मौजूद हैं। खैर, नॉर्मल सेटिंग्स पर दोनों स्मार्टफोन पर गेमिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि अगर थोड़े एक्सटेंडेड आवर्स तक आप गेमिंग करेंगे तो वहाँ पर Nord ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो Nord CE पर 4500 mAh की बैटरी दी गई है, तो वहीं Nord में 4115 mAh की बैटरी आती है और ज़्यादा mAh का फ़ायदा Nord CE को मिलता ही है। इसकी जो बैटरी है वो आपको नॉर्मल यूसेज पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देती है, तो वहीं Nord की बैटरी शाम होते ख़त्म हो जाती है। दोनों फ़ोन्स को 30 वाट के चार्जर से 1 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। अब फाइनली कैमरास पर आते हैं और यहाँ पर नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले रियर कैमरास की बात करते हैं तो Nord पर आपको क्वाड कैम सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है विद OIS, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और एंड में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस है। तो वहीं Nord CE पर ट्रिपल कैम सेटअप है और इसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ OIS नहीं है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस है। डिटेलिंग की बात करें तो नॉर्मल हाई रेजोल्यूशन शॉट में डिटेलिंग और शार्पनेस Nord में ज़्यादा लगती है, लेकिन फोटो पर येलो स्टोन दिखाई देती है, तो वहीं Nord CE के रिजल्ट पर ब्लू स्टोन रहती है।
पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी डिटेलिंग एंड शार्पनेस में नोट आगे दिखाई देता है। अल्ट्रा वाइड के रिजल्ट में साफ देख सकते हैं कि नोट के मुकाबले नोट सी की इमेज फेडेड है और अक्सर नोट सी फेडेड इमेजेस खींच देता है। नाइट में विदाउट नाइट मोड हो या नाइट मोड हो, दोनों में ही आप देख सकते हैं कि बेटर जो रिजल्ट है वो नोट का ही आता है और यहाँ पर नोट को OIS का बेनिफिट मिलता है। सेल्फी की बात करें तो नोट पर डुअल सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, तो नोट सी पर सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। दोनों के सेल्फी रिजल्ट ये हैं और आप देख सकते हैं कि नोट सी में शार्पनेस तो ज़्यादा है लेकिन कलर्स फेडेड हैं, ग्रे स्टोन आ गई है, चाहे नॉर्मल मोड हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा नोट थोड़ा भारी पड़ता है। अब आते हैं वर्डिक्ट पर, लेकिन उससे पहले प्राइस पर नजर डाल लेते हैं। तो नॉट सी का बेसिक प्राइस है 22,999 रुपए, नॉट का बेसिक प्राइस था 24,999 रुपए, लेकिन आज 14 जुलाई को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो नॉट सी का जो बेसिक वेरिएंट है वो आज भी आउट ऑफ स्टॉक है, विच मींस आपको नॉट सी खरीदने के लिए भी 25,000 रुपए यहाँ पर चुकाने होंगे। यही नहीं, परफॉर्मेंस के मामले में भी नॉट ही कहीं ना कहीं बेहतर लगता है, तो नॉट सी खरीदने का तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। या तो आप नॉट के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज 22 जुलाई का वेट कर सकते हैं क्योंकि 22 जुलाई को नॉट 2 आ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में।